समुद्री लुटेरे, ये नाम सुनते ही दो चीजें जहन में आती हैं। एक तो इनकी अजीबो गरीब वेशभूषा, सिर पर एक बड़ी सी टोपी, अजीबो गरीब कपड़े और एक आंख पर पट्टी। वहीं दूसरी चीज है सोमालिया, क्योंकि सोमालिया कभी समुद्री लुटेरों का गढ़ हुआ करता था। सोमालिया साल 2007 से 2012 के बीच पायरेट्स के मामले में दुनिया का सबसे कुख्यात इलाका हुआ करता था, लेकिन कई देशों की सामूहिक कार्रवाई और पेट्रोलिंग के बाद अब वहां यह समस्या बहुत कम हो चुकी है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि समुद्री लुटेरों का मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है? समुद्री लुटेरों के किस्से हमने बहुत सुने हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समंदर के ये डाकू बड़े जहाज को अपने काबू में कैसे करते हैं? तेल के टैंकर हो या फिर फिशिंग शिप, सिविलियन शिप हो या कोई भी कार्गो, इन सभी पर ये ऐसी घेराबंदी करके अटैक करते हैं जिससे बचना काफी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये समुद्री लुटेरे कैसे जहाजों को लूटते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कभी कभी कैसे ये खुद भी निशाना बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो। समुद्री लुटेरे छोटी तेज नावों और स्टीमर्स में चलते हैं। वो AK-47 राइफल्स और चाकुओं से लैस रहते हैं। जहाज के पास पहुंचकर तेजी से सीढ़ियां लगाकर जहाज के डेक पर पहुंच जाते हैं। ये पायरेट्स अपना काम इतनी सफाई से करते हैं कि बड़े बड़े शिप्स को भी भागने का मौका नहीं मिलता। अगर जहाज में कोई सिक्योरिटी पर्सनल तैनात नहीं है तो लूट पक्की हो जाती है। कुछ ही मिनटों के भीतर हथियारों के बल पर वो जहाज को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। वहीं अगर शिप में गार्ड्स मौजूद हैं तो उनके लिए लूट का काम थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन इन समुद्री लुटेरों के पास सारे ट्रिक्स मौजूद होते हैं। लेकिन कभी कभी इनके सारे ट्रिक्स धरे के धरे रह जाते हैं जब इनका सामना किसी देश की नेवी से हो जाता है। यहाँ आपको हम साल 2010 की एक कहानी सुनाते हैं जिसमें कैसे इन समुद्री लुटेरों को उल्टे पांव भागना पड़ गया था, ये जानिए आप। उस वक्त सोमालिया के कुछ लुटेरों ने एक चाइनीज शिप पर गल्फ ऑफ एडन में हमला किया। उस वक्त इन लुटेरों ने शिप का पीछा करना शुरू किया ताकि वो शिप पर अटैक कर सके। अब पायरेट शिप तक पहुंच ही चुके थे कि उसी वक्त चाइना की नेवी की नजर उन पर पड़ गई। फिर क्या था, चीन के नौसैनिकों ने आर्टिलरी से उन पायरेट्स पर हमला करना शुरू कर दिया। बिना रुके चीन के जवानों ने पायरेट्स पर इतनी गोलियां चलाई कि उन पायरेट्स को वहां से भागने तक का मौका नहीं दिया। फिर क्या था, वो कहते हैं ना कि जान बची तो लाखों पाए, बस कुछ ऐसा ही हुआ। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पायरेट्स हाथ खड़े करके सरेंडर कर रहे हैं। जी हाँ, उस वक्त इन समुद्री लुटेरों ने सरेंडर करना ही सही समझा था। अब आपको ब्रिटिश नेवी, जिसे रॉयल नेवी के नाम से भी जाना जाता है, उनके ऐसे ऑपरेशन के बारे में बताते हैं जिसे आज भी याद किया जाता है। वैसे भी कहा जाता है कि ब्रिटेन के पास पायरेसी को कंट्रोल करने की पूरी ताकत मौजूद है।